मॉर्निंग गाइस। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने कुछ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सिखाया, तो कैसे लगा तो मेरे को तो कमेंट में थोड़ा बताना चाहिए, आप लोग थोड़ा बताना। और हम आज सीखेंगे कैसे आसान तरीके से हम डिवीजन करते हैं। रियली मैं शिशु मंदिर का टीचर हूँ, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है शिशु मंदिर में, और सीबीएसई में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसको मिला करके मैं ये सब ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगले टाइम में आपको क्या क्या प्रोवाइड करने की जरूरत है तो इसके लिए मेरे को बताइए, और इसको मेरे बोलने के हिसाब से दूसरों को शेयर करें, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करें, दोस्तों को ट्रिक्स दिखाएं। तो अगर वो मोटिवेट होते हैं, वो जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो मेरा चैनल का थोड़ा उनके लिए भी उनको शेयर करना और उनके बारे में बताना, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सिंपल तरीके से हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि डिवीजन करने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है। जब टेबल सीखते हैं तो हर साल ज्यादा से ज्यादा हम 10-15 तक के टेबल सीखते हैं, राइट। तो उससे बड़ा अगर डिवाइडर बनता है तो हमारे लिए दिक्कत लाता है। तो ये देखो, ये कुछ नंबर्स मैंने लिया है, जो नंबर्स की देखो ओनली मल्टीप्लिकेशन में हम उसका डिवीजन कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल से ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर 52 है, तो देखिए ये हमने बोला था पहले सेक्शन में क्या कि वो बेस नंबर 10, 100, 1000 ये सब बेस नंबर होते हैं, ठीक है। ये 52 10 बेस नंबर का नियर बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 10 में एक 0 था, तो ये डिविडेंड से राइट साइड में एक डिजिट छोड़ करके एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। अभी जो डिवाइडर है उसको यहाँ पर लिखना, और उसका जो डिफरेंस है उसका बेस ये भी 10 बेस का है, ठीक है। 10 से इसका डिफरेंस है 1, उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये 9 है, 10 से इसका डिफरेंस को यहाँ लिखना, और 10 में एक 0 था तो डिविडेंड के राइट साइड में एक डिजिट छोड़ करके लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। अभी देखो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 दैट इज 5। तो ये हो गया इस साइड में 7, इस साइड में 5, तो कोसेंट इज इक्वल टू 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये है कितने आसानी से, देखो मल्टीप्लाई में एक बार में हो गया। चलो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर हमारा सामने 123 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। यहां पर देखो वो भी 10 बेस का है, ये क्या है, ये भी डिवाइडर के हिसाब से यहां दिया जाएगा, 10 बेस वाला है, तो इसीलिए यहां पर एक नंबर छोड़ के राइट को हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका डिफरेंस को यहां लिखते हैं 2 1 जा 2, इससे मल्टीप्लाई करो, इसका नीचे लिखो, फिर इस दोनों का जोड़ 4, 2 4 जा 8। यहां पर देखो क्या बन गया, 11 बन गया, तो हमारा डिवाइडर से ज्यादा बन गया। फिर एक बार दे दो यार लाइन, यहां पर एक डिजिट छोड़ के लाइन दे दो, 2 1 जा 2, तो यहां पर 2 2 4 और 1, तो यहां पर ये जो क्वोशेंट आया ये जोड़ जाएगा, तो हो गया 15 क्वोशेंट और 3 रिमाइंडर। ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा नंबर, ठीक है। अब तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर में क्या बताता है, 378 डिवाइडेड बाय 89। तो देखो ये 89 जो है ये 100 बेस का नियर है, इसका डिफरेंस है 11, और यहाँ पर 100 बेस में 2 जीरोस है, तो राइट में 2 डिजिट छोड़ करके लाइन ड्रॉ करना। 11 यहाँ 33, तो यहाँ पर जोड़ देना डायरेक्टली, और नहीं बनेगा, ठीक है। 3 8 11, 11 से 1 लिया 1, तो ये हो गया 11, 3 डिजिट हो गया, फिर 2 डिजिट छोड़ करके लाइन ड्रॉ करना, 11 1 जा 11, ठीक है। तो ये हो गया 22 रिमाइंडर के हिसाब से, ये 3 के साथ 1 जोड़ जाएगा, 4 बन जाएगा कोसेंट, हो गया। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। तो चौथा एग्जाम्पल, तो चौथा एग्जाम्पल में क्या है, तो 483 डिवाइडेड बाय 97, तो 97 भी 100 बेस से नियर है, और इसका डिफरेंस है 3,
तो 2 डिजिट छोड़ करके लाइन ड्रॉ करना है। 3 4 जा 12 यहां पर लिख देते हैं। 2 3 5 8 1 9 यहां पर थोड़ा परेशानी है, क्या है यहां पर, ठीक है। तो हमारा क्वोशिएंट आ गया 4 और रिमाइंडर आ गया 95, ठीक है। अभी अगले 3482 डिवाइडेड बाय 99। तो 99 100 बेस का 100 बेस का है, तो इसके लिए राइट से 2 डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करना, यहां पर 1 लिखना डिफरेंस को। ये जो 1 है 1 into 3 that is 3, but it can be written right side to the number which is multiplied। अर्थात इसका क्या मतलब है, ये जो डिफरेंस है लेफ्ट डिजिट से गुना जाएगा और 2 डिजिट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 डिजिट है, 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 03, ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर इस दोनों का जोड़ बन गया 4 into 1 that is 04, ये ऐसे ही बन गया, ठीक है। 4 2 6 8 3 11 इसमें बन गया। तो यहाँ पर भी फिर एक बार डिवाइड बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट आ गया है, इससे बड़ा आ गया है। तो 1 1 0 1, तो ये बन गया 17 हमारा रिमाइंडर, और ये बन गया 34 प्लस 1 ये हो गया 35 हमारा क्वोशिएंट। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 6 प्रॉब्लम स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अब 6ठा क्वेश्चन हमारा सामने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 9 9 8, ठीक है। यहां पर ये है 1000 बेस का नियरम, तो इसका डिफरेंस है 2, इसके लिए हम उसको 3 डिजिट कर देते हैं, क्योंकि ये नहीं करते तो हमको पता नहीं चलेगा, इसको लिखना है भी 3 डिजिट करके, ठीक है। 3 डिजिट छोड़ करके हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 2 into 1 0 0 2, 2 into 2 क्योंकि इन दोनों का जोड़ 2 है, 2 into 2 4 0 0 4, तो यहाँ पर 5 4 9 4 2 6 3 यहाँ पर 12, तो क्वोशिएंट आ गया 12 और रिमाइंडर आ गया 369। तो ये हो गया हम कुछ स्पेसिफिक नंबर, दूसरे में कोई भी नंबर डिवाइजर रहे तो हम कर सकते हैं आसान से। देखते हैं उस ट्रिक को। अभी दूसरा तरीका का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये है 85 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। हम उसको करते हैं कोई भी नंबर, वो तो बेस नंबर और नियर था डिवाइजर है। अभी क्या है, डिवाइजर कोई भी नंबर है, ठीक है। 85 उसको हम डिवाइड करते हैं 23। जो डिवाइजर का जो पहला नंबर है लेफ्ट वाला जो डिजिट है उसको नीचे रखना, बाकी जितने डिजिट बचता है उसको ऊपर रखना, ठीक है। अभी क्या है, ये ऊपर वाला डिजिट जितने आएंगे वो राइट से उतना डिजिट छोड़ करके हमको लाइन देना है, राइट। अब क्या काम है, देखो ये जो 8 है हम इससे डिवाइड करेंगे उसको, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2 4 8, इसमें 0 बच जाता है। देखो क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, मेरा तरीका है तो क्या है, एक न्यू डिविडेंड निकलेगा, फिर उसको हम जो सॉल्व हम निकालेंगे डिविडेंड। तो इसके लिए यहाँ पर 4 हम नहीं डालेंगे, कुछ रिमाइंडर बचाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम 2 3 6 डालते हैं और 2 बचाते हैं, 3 इधर डालते हैं, ये जो रिमाइंडर वाला नंबर उसको यहाँ पर डालते हैं। तो न्यू डिविडेंड आ जाएगा हमारा 25, न्यू डिविडेंड 25, तो सॉल्व डिविडेंड आएगा 25 माइनस ये जो ऊपर वाला नंबर, ये जो क्वोशिएंट, इस दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 3 इसका मल्टीपल माइनस किया जाएगा, जो कि बचेगा 16। तो ये हो गया ये क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी नंबर लेकर के हम डिवीजन बना सकते हैं, ठीक है। पहला हमको क्या करना है, ये जो डिवाइडर का लेफ्ट वाला डिजिट है वो डिवीजन का काम करेगा। ये जो है ये सॉल्व डिविडेंड निकालने के लिए इसका और क्वोशिएंट का मल्टीपल न्यू डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अगली एग्जाम्पल में हम
ठीक से समझ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब ये तो एग्जाम्पल 798 डिवाइडेड बाय 64। देखो ये 64 वाला टेबल हमको आता नहीं है, तो कैसे करते हैं हम? यहाँ पर एक है तो एक छोड़ के हम दे देते हैं लाइन। ठीक है, 7 को हम 6 से डिवाइड करके 1 और 1 लाते हैं, यहाँ पर 1 लाते हैं, यहाँ पर 1 लाते हैं, तो न्यू डिविडेंड जो बन गया वो 19 बन गया। ये है न्यू डिविडेंड। और जो सब डिविडेंड है ये 19 से हम इसका जो गुना है 4 into 1 जो 4 है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमको 15। तो अभी ये 15 को फिर हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 12 तो बच गया 3, तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो न्यू डिविडेंड बन गया कितना 38। तो सब डिविडेंड जो है ये रिमाइंडर बनेगा 38 माइनस 4 गुना 2 दैट इज 8, दैट इज रिमाइंडर इज 30। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हो गया 12 और रिमाइंडर हो गया 30। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर 5379 डिवाइडेड बाय 334। 5379 डिवाइडेड बाय 334। तो अब देखते हैं 5379, यहां पर देखो जो डिवाइडर है 3 नंबर वाले, तो लेफ्ट वाला इधर रहेगा और 2 जो है ये इधर रहेंगे। ऊपर 2 है तो यहाँ पर 2 छोड़ करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 3 एकम 3, तो बच गया 2। तो न्यू डिविडेंड क्या बन गया? तो न्यू डिविडेंड बन गया हमारा 23। तो सब डिविडेंड निकालने के लिए 23 से हमको इसका ये लेफ्ट ये 3 माइनस करने से ये बन गया 20। तो इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें से 6% और 2 रिमाइंडर। ठीक है, 6% और 2 रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा ये का। अभी न्यू डिविडेंड जो है ये बन गया 27। तो सब डिविडेंड जो निकालेंगे 27 माइनस क्या इस दोनों का गुना 6 into 3 18 and 1 into 3 that is 21। तो यहाँ से हम 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पास बचता है 6। यहाँ पर अब ये लाइन अब उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, जो सब डिविडेंड निकलेगा उसको इधर लिख देंगे। तो ये हो गया, फिर न्यू डिविडेंड हो गया 69 और सब डिविडेंड निकलेगा 69 माइनस 3 into 6 18। तो ये हो गया 9 से 8 गया 1, 6 से 1 गया 5। तो ये 51 बन गया हमारा रिमाइंडर। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं उसका चौथा एग्जाम्पल। कोई भी नंबर होगा हम इस ट्रिक से आराम से डिवाइड कर पाएंगे। अभी चौथा क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन है 883,426 डिवाइडेड बाय 623। मैंने बोला लेफ्ट वाला डिजिट को नीचे रखना, बाकी डिजिट जितना रहेगा ऊपर रहेगा। ऊपर जितना डिजिट होगा राइट से उतना डिजिट छोड़ के लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, अब देखते हैं 8 को हम 6 से डिवाइड करने में हमको 1 क्वोशिएंट और 2 रिमाइंडर मिलता है। 1 क्वोशिएंट 2 रिमाइंडर। तो न्यू डिविडेंड बन गया 23। तो सब डिविडेंड बन गया 23 माइनस 2 into 1 दैट इज 2, तो 21। तो फिर 21 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो 3 and 3। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3। तो अभी न्यू डिविडेंड आ गया 34। फिर सब डिविडेंड निकालेंगे 34 माइनस ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 6 3 9। तो ये बन गया 9, तो ये बच गया 25। फिर लास्ट डिवीजन 25 डिवाइडेड बाय 6 4 का 24 1। अगर यहाँ पर 4 हम डालते हैं ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ये 1 रिमाइंडर में न्यू डिविडेंड से सब डिविडेंड नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर एक कम करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत कम बचता है, तो ये 6 किया 18 और यहाँ पर बचाएंगे 7, यहाँ पर 3 यहाँ पर 7। तो अभी हो गया 72 न्यू डिविडेंड।
तो न्यू डिविडेंड हो गया हमारा 72। तो सब डिविडेंड निकालेंगे 72 माइनस ये 2 और ये 2 का क्रस, 3 2 6, 3 3 9 15, तो इसमें से 15 जाएगा, तो 12 से 5 गई 7 और इसमें से 6 से 1 गया 5, ये हो गया हमारा 57। तो यहाँ पर हम डालेंगे उसको 57। तो फिर न्यू डिविडेंड हो गया 576 एंड सब डिविडेंड बनेगा 576 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो आ गया 6 से मतलब 16 से नेगेटिव 9 गया, 16 से नेगेटिव 9 गया 7 और ये क्या है 6, 6 567। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर 567। तो ये हो गया हमारा कुछ ट्रिक्स जो कि डिवीजन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आया, अगर समझने में कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बताना, फिर मैं एक बार पूरे तरीका और भी कुछ तरीके हैं जो कि मैं सिखा पाऊंगा, ठीक है, अगली बार देखेंगे। तो तब तक इसको जो हमें तुमको सिखाया तुम्हारा दोस्त को सिखाना और उनको मेरे चैनल के बारे में बताना, जो तुम्हारा रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, सबके साथ शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ठीक है।